वीवो ने फिलीपींस पर लॉन्च कर दिया है उसका वाई सीरीज का ब्रांडेड स्मार्टफोन वीवो Y15A। और ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही सस्ते में आता है और ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्द इंडिया पर लॉन्च होने वाला है। अगर आपका बजट है 8,000 रुपीज लेकर 9,000 रुपीज के आसपास तो आप इस स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट कर सकते हो। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीवो Y15A के अंदर क्या खास स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में कितना रहेगा और स्मार्टफोन कब इंडिया पर लॉन्च होने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता देता हूँ। वीवो Y15A जो स्मार्टफोन रहने वाला है एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन, क्योंकि अगर आपका बजट है बहुत ही टाइट, आपको चाहिए वीवो की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन जो नॉर्मल यूज के लिए या डे टू लाइफ यूज के लिए जबरदस्त हो, तो आपको वीवो Y15A के लिए वेट करना चाहिए। तो चलिए पहला बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन काफ़ी खूबसूरत देखने वाला स्मार्टफोन रहने वाला है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ और पीछे की तरफ जो डिज़ाइन रखा है मुझे बहुत ही पसंद आया है। पीछे की तरफ रहने वाला है वीवो का ब्रांडिंग, डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए जो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, डिस्प्ले के बेजल और नीचे जो चेन रखा है बहुत ही छोटा है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो डिज़ाइन रखा है मैं कहने वाला हूँ प्राइस के सबसे ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के साथ वीवो Y15A स्मार्टफोन आने वाला है। चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है 6.51 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ और यहाँ पर रहने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच, नॉर्मल सा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आने वाला है और यहाँ पर वाइड वाइन L3 का सपोर्ट रहने वाला है। आप OTT प्लेटफॉर्म में फुल HD में स्मार्टफोन के अंदर कंटेंट वगैरह नहीं देख पाओगे। मुझे लगता है जो स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पर फुल HD+ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होता तो स्मार्टफोन और भी अच्छा हो सकता था। चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में। मैंने जैसे कि बताया जो स्मार्टफोन है नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये जो स्मार्टफोन आने वाला है मीडियाटेक की तरफ से G35 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में और ये जो चिपसेट बना हुआ है 12 नैनोमीटर पर। इस चिपसेट के अंदर आप हल्का फुल्का गेम खेल पाओगे, जैसे BGMI गेम को आप नॉर्मल सेटिंग में बहुत ही आसानी से स्मार्टफोन के अंदर खेल पाओगे। फ्री फायर को आप अल्ट्रा सेटिंग में बहुत ही आसानी से खेल पाओगे, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है हल्का फुल्का गेमिंग के लिए है और स्पेशली फॉर नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही अच्छा चिपसेट होने वाला है। अगर आप नॉर्मल यूज करोगे या हल्का फुल्का गेम खेलोगे तो स्मार्टफोन के अंदर लैग, हैंग या ओवर हीटिंग का इशू वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है यहाँ पर 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा रहने वाला है 8 मेगापिक्सल। वीवो का कैमरा अच्छा है, आप मान लो वीवो Y50A के अंदर जो कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से तो जबरदस्त रहने वाला है। चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आने वाला है 5000 mAh बैटरी के साथ और उसको चार्ज करने के लिए इनबॉक्स आने वाला है 10 वाट का एडेप्टर। अगर बात किया जाए बैटरी बैकअप के बारे में, यहाँ पर है HD+ डिस्प्ले जो आता है नॉर्मल सा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और यहाँ पर है 12 नैनोमीटर का चिपसेट। तो फुल चार्ज कर लोगे तो एक दिन आराम से निकल जाएगा इसका बैटरी बैकअप। चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। जो स्मार्टफोन है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ आने वाला है, 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ। LPDDR4X का रैम रहने वाला है और जो स्टोरेज टाइप रहने वाला है UFS 2.1, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर रैम का स्पीड और स्टोरेज का स्पीड बहुत ही फास्ट रहने वाला है। उसी के साथ जो स्मार्टफोन आने वाला है इनबॉक्स Android 11 के साथ, यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5mm ऑडियो जैक रहने वाला है और ये जो स्मार्टफोन आने वाला है सिंगल स्पीकर के साथ, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है जबरदस्त है। तो चलिए इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। बहुत सारा रूमर्स वगैरह आ रहा है 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ स्मार्टफोन जब इंडिया पर आएगा इसका प्राइस रहेगा 8,000 रुपीज़ के आसपास। अगर 8,000 रुपीज़ इसका प्राइस रहता है तो वीवो की तरफ से एक अच्छा सा स्मार्टफोन रहने वाला है, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर के लिए ज़बरदस्त चिपसेट मिल रहा है, उसी के साथ डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, उसी के साथ देखा जाए कैमरा भी ठीक ठाक रहने वाला है प्राइस के हिसाब से। इसका प्राइस 8,000 रुपीज़ लेगा 9,000 रुपीज़ के अंदर होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है स्मार्टफोन का प्राइस कितना होना चाहिए, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हो। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। हाल फिलहाल में ये जो स्मार्टफोन है फिलीपींस पर लॉन्च हो चुका है। बहुत सारा रूमर्स वगैरह आ रहा है ये जो स्मार्टफोन है 2022 पर जनवरी के महीने में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया पर लॉन्च होने वाला है। ये मैं लिंक्स का मुताबिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो था कुछ इन्फॉर्मेशन वीवो Y15A के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारे डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।